आइए शुरू करते हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। सरप्राइज ऑनलाइन टेस्ट जो आज हम लोगों ने रखा था उसमें आपका पेपर 2 यूनिट 3 का था, जिसमें सभी योग उपनिषद यानी 8 जो योग उपनिषद हैं उसका टेस्ट हम लोगों ने दिया। अब उसको एक एक करके हम व्याख्या सहित देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें, जिसमें बहुत आसान है। सूची 1 में दिया हुआ उपनिषद, दूसरी तरफ दिया हुआ है किस वेद से संबंधित है, वेद से संबंधित है। अब इसमें आप ऐसे बताइए, नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद। कंफर्म बताइए। सर ऋग्वेद ही है। चलिए ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद लगा दिया। योग कुंडली उपनिषद बताइए। कृष्ण यजुर्वेद। चलिए, आपने कहा तो वही पेन रुक गया। योगराज उपनिषद। किसी भी वेद। कोई वेद नहीं है। ठीक है, और अब रह गया 2, योग चूड़ामण्य उपनिषद। सामवेद। कुछ कह रहे हैं सामवेद, कुछ कह रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद। किसमें लगाऊं? सामवेद है, शुक्ला जी त्रिशिखी में है। त्रिशिखी ब्राह्मण में शुक्ला जी हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन अब नीचे देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। योगराज से निकल जा रहा था। वैसे योगराज से निकल जा रहा है, तो फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। श्वेता सूत्र उपनिषद योग कुंडली से लेकर के योगराज तक जो 8 हम लोगों ने सीक्वेंस लगाया था। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना, योगराज हो गए। का सा सु का ऋग्वेद लाओ, और ये 8वां किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था, इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा सब लोगों का। अच्छा, कल वाला जो हमने किया था, मैंने बाद में जब वीडियो एडिट कर रहा था मैंने देखा कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्पीड नहीं था। इनका पढ़ा हुआ तो उनके लिए ठीक था, नॉर्मल ही था। मुझे लगा ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं था ज्यादा। योग कुंडल्य उपनिषद के मुताबिक चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं। कल से थोड़ा आज स्पीड थोड़ा कम रख रहा हूँ, वासना और समीरण। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कहाँ कहा गया है योग कुंडली उपनिषद में। योग कुंडली उपनिषद के पहले ही मंत्र में कहा गया है कि चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं, एक वासना और एक समीर। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाए, वासना और समीर है, एक का भी निरोध हो जाए, तयोर विनिष्ट एक का भी हो जाए तो दूसरा अपने आप विनश्यतः उसका भी नाश हो जाता है, यानी दूसरे का भी निरोध हो जाता है। योग कुंडल बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। योग कुंडल उपनिषद में प्राण पर विजय प्राप्त करने के कौन कौन से साधन है? प्राण पर विजय प्राप्त करना है मिताहार, आसन और शक्ति चालन मुद्रा। मिताहार, आसन और शक्ति चालन मुद्रा। ठीक है, क्लियर है? बी डी और ई, बी डी और ई, चौथा ऑप्शन सही है। किन्हीं का भी हो लगे कि स्पीड ज्यादा है तो मुझे बोलिएगा, तुरंत रोकेंगे। इसमें कहा गया था दोनों। का मीनिंग क्या है? समीरण मतलब वायु, प्राण की बात आई हुई है, वायु जो श्वास आ रही है ना, उसके लिए समीर शब्द आया हुआ है। ठीक है, तयोरादो समीरस्य वाला कहा गया, जयम कुर्यान नरः सदा मिताहारश्च आसनम च शक्ति चालिनी तृतीयकः। यानी वासना और समीर दोनों में से पहले वायु प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वायु पर विजय प्राप्त करने से तीनों साधन है, वायु पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए। कौन कौन सा? पहला साधन आपका मिताहार, दूसरा साधन आसन, और तीसरा हो गया शक्ति चालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। योग कुंडल्य उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करें। सूची 1 सूची 2। मिताहार चतुर्थांश विवर्जित सर, और आसन, पद्मासन और वज्रासन।
आसन है वज्र, पद्मासन और वज्रासन। शक्ति चालन, सरस्वती चालन, सरस्वती चालन। स्थान है शंकरादि। डी से निकल जा रहा है, शर्करादि बन। डी से निकल। कौन से निकल जा रहे हैं? डी 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 से। ये चारों से ही निकल रहा है सर। आन। ए ऑप्शन। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया, पहला उत्तर सही था। इसमें मिताहार के बारे में कहा गया, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जिता, ये तो सबको था ही। आसन में 2 आसन कहे गए, आसनम तो विधम प्रोक्तम, पद्मम वज्रासनम, तथा शक्ति चालन में कहा गया था तत्साधने द्वयम मुख्यम सरस्वती आस्तु चालनम। और फिर कहा गया स्थान के बारे में, पवित्रे निर्जने देशे सर्करादि विवर्जिते। सर्करादि जो है वो कंकर और पत्थर के बारे में कहा गया है। सब याद कर लीजिए। योग कुंडली उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करेंगे। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। अब देखिए, इसमें मुझे उम्मीद है सब लोग सही उत्तर दे देंगे। देखिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सूर्य भेदी है, वात दोष कृमि दोष नष्ट होता है। वात दोष वाला होगा, उज्जय से सिर की गर्मी, गले का कफ दोष दूर होता है। जठराग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर और धातु रोग दूर होता है। शीतली से कहा गया है, गुल्म प्लीहा पित्त ज्वर त्रिषा विष का समन होता है। भस्त्रिका से कहा गया, गले की जलन मिटती है, भस्त्रिका से कहा गया है। तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है, जठराग्नि बढ़ती, कफ दोष का नाश होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है। तो उज्जयी से सिर की गर्मी कहा गया है। उज्जयी में देखना पड़ेगा क्या है, उज्जयी से सिर की गर्मी, सिर की गर्मी, हाँ उज्जैन में। नाश, सर उज्जैन से सिर की गर्मी। हाँ, और भस्त्रिका से होता है गले की। ये ध्यान भस्त्रिका से गले की जलन मिट जाती है सर। थर्ड ऑप्शन है। हाँ, तो ये हो गया आपका तीसरा ऑप्शन, इसलिए मैंने डिटेल यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ये सब जो इम्पोर्टेंट है लिख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा इसको एक बार। पहले दिन चारों कुंभक 10-10 की संख्या में करें, किस योग उपनिषद में कहा गया है? तो योग कुंडल्य उपनिषद में 10-10, 15-15, 20-20। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करें। पहला विघ्न जो है पहले का 10 थर्ड हो जाएगा, मुझे योग साधन से रोग पहले हो का थर्ड हो गया, जाएगा, पहला दूसरे का सेकंड हो साधना जाएगा, पर्सन से, फिर तीसरे का समर्थता, फर्स्ट हो जाएगा, निद्रा, चौथे का आलस्य, फोर्थ हो जाएगा, आलस्य। आलस्य। पहला हो गया। साधन पर संशय। दूसरा कौन सा हो गया? साधन पर संशय। साधन संचय। तीसरा तीसरा प्रमुखता, प्रमुखता। चौथा आलस्य। चौथा चौथा ऐसा। तो डी का 4 कौन सा वाला हो जाएगा? सी का 1, पहला वाला ऑप्शन, पहला उत्तर सही होगा। ठीक है, 10 विघ्न को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, जो मंत्र संख्या 58 से 61 तक में है योग कुंडली उपनिषद में। जैसे पहला है, मुझे योग के अभ्यास से रोग हो गया, यानी योग से रोग हो गया, ऐसा कह के योग बंद कर देना, ये पहला वाला हो गया आपका। दूसरा में कहा गया साधन पर संशय करना, योग से रोग हो गया तो हमने साधन पर संशय कर ही लिया। प्रमत्तता हो गई, अपने ही धुन में रहना, कि अब हो गया तो हो गया, उससे हट ही गया। आलस से हमारा योग छूट जाता है। नींद आ गई, ज्यादा नींद से भी योग छूट जाता है। छठा विघ्न है विरति, साधना से प्रेम ना होना, इतना प्रेम है ही नहीं कि उसमें हम लग पा रहे हैं। सातवां है भ्रांति। आठवां विघ्न है विषय वासना में अनुरक्ति हो जाती है। विषय वासना में अनुरक्ति की बात हो रही है। एक बार किसी ने पूछा कि अनुरक्ति का क्या हुआ, तो विषय वासना में अनुरक्ति हो जाएगी तो आपका जो है इधर योग छूट जाएगा। नवा विघ्न है अनाख्या अप्रसिद्धि। उसके बाद 10वां विघ्न कहा गया अलब्धि योग तत्व, यानी योग तत्व का प्राप्त नहीं होना। तो इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए, इसको हम लोगों ने याद किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है मिताहारश्च आसनम च शक्ति चालित, ये श्लोक किससे योग कुंडल्य। ये दूसरा श्लोक है सर। प्राण पर विजय प्राप्त करने के जो 3 साधन बताए गए हैं, अब ये ऊपर भी क्वेश्चन आया, यहाँ भी आया, तब इसको नहीं भूलेंगे उम्मीद है। योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभ कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के, सूर्य वेदी, चेतकारी और भस्त्रिका। 4 प्रकार के बताए गए हैं, बहुत सुंदर। सूर्य, उज्जयी, शीतली, भस्त्री, चैव, चतुर्थिका।
ठीक है, सूर्य, भृदि, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका है। श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त है, ध्यान के लिए उपयुक्त है कंकड़, कंकड़ अग्नि बालू से कंकड़ रहित अग्नि और नेत्रों बालू को से रहित आराम देने होना वाला और सभी फिर है प्रकार से नेत्र शुद्ध। को आराम देने वाला और सभी प्रकार से। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और ई और वाला लास्ट वाला ई हो गया। ई ए बी और ई, ए बी ई किसमें है? ए बी ई फोर्थ। लास्ट वाले। चलो ठीक है, अब इसमें देखिए जो मंत्र है वो है समय शुचौ शर्करा वहनी बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रया दिभि मनो अनुकूले न चक्षु पीड़िने गुहा निवात आश्रयने प्रयोजयेत। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, चक्षु पीड़न वाली बात आई हुई है यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, ये है हमारा श्वेतास्तर उपनिषद से ही, माया तो प्रकृति विज्ञान किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप का ये वर्णन किया गया है? तो ये भी आपका श्वेतास्वर है, जिसमें महेश्वर मतलब भगवान शिव के बारे में बात कही गई है कि माया को प्रकृति समझना चाहिए, माया ही प्रकृति है और महेश्वर उस माया के भी ऊपर है, उनके कर्ता धर्ता, उनको कंट्रोल करने वाले। इस महेश्वर को मायापति समझना चाहिए, विद्यात मायनम। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा, परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन श्वेतास्तर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? ये क्वेश्चन ध्यान से दूसरी देखिए, में। नहीं है, दूसरे एक में। बार द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम, तो द्वितीय में वर्णित नहीं है। जैसे श्वेतास्तर उपनिषद आप आओगे तो उसमें दूसरे अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप की चर्चा है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं है, वहां पर परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताए गए। हालांकि अंतिम मंत्र में परमात्मा की महिमा के बारे में बताया गया है, लेकिन द्वितीय उपदेश में मुख्यतः परमात्मा प्राप्ति के साधन की चर्चा है, इसीलिए महिमा के बारे में नहीं, कैसे प्राप्त करें इसकी चर्चा है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र किस किस उपनिषद में वर्णित है? श्वेतास्तर और नींबू मंडूक। डाल दे थोड़ा। मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर। श्वेतासुतर और मुंडक में वर्णित है, मुंडक। मांडुक। फुल कर दे इसे। ठीक है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया वाला मंत्र श्वेतासुतर और मुंडक में है। मांडुक उपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो 12। 12 सर। 12 सर, सबसे छोटा सबसे मंत्र। छोटा उपनिषद है और सिर्फ 12 ही मंत्र है। श्वेतासुतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि वह काल अकाल गुणेश काल काल है, प्रधान क्षेत्रपति गुणी है। उनके बारे में क्या कहा गया, क्या चीज उनसे मिलता है? गुणेश, काला काल, प्रधान त्रिपति और गुणी। 2 नंबर का। 2 नंबर लिखा गया है। आपका कहना है 2 मतलब हो गया बी गुणेश, उसके बाद कहा गया सी काल काला है, फिर आप कह रहे हैं डी यानी प्रधान क्षेत्रपति और गुणी, काल और अकाल नहीं होगा। ठीक है, काल काला देख लेते हैं इसका। छठे अध्याय के 16वें मंत्र में है इसकी चर्चा, जिसके मुताबिक गुणेश काल कालो प्रधान क्षेत्रपति गुणेश वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन में, श्वेतास्तर उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करेंगे। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। मेरा पहले गलत हो अध्याय गया। पहले का अध्याय का 16 सिर्फ 50 लघु और 6 अष्टक। दूसरे ध्यान का करने के बाद ये आया था ना, ध्यान करने के बाद ये चीज पता चला था। दूसरे अध्याय में क्या है? ध्यान के लिए स्थान। ध्यान के लिए स्थान। स्थान। और फिर तीसरे अध्याय में क्या है? अंगुष्ठ मात्र से हृदय में। अंगुष्ठ मात्र हृदय में। अंगुष्ठ मात्र हृदय में। और चतुर्थ अध्याय में है द्विसुपर्णा सजुया सखाया। सुपर्णा सयुजा सखाया। यानी कहाँ स्थान है ये बताया गया, चतुर्थ में बताया गया, दोनों का संबंध क्या है, संबंध बताया जा रहा है। पहला उत्तर सही है। फिर से देखिए पहले अध्याय में क्या क्या है। श्वेतास्तर उपनिषद में ब्रह्म जिज्ञासुओं ने ध्यान में परमात्मा का स्वरूप देखा, जिसमें देखा कि 16 सिर वाले हैं, 50 अरे हैं, 20 सहायक अरे हैं, 6 अष्टक है इत्यादि बहुत सारा वर्णन देखा हुआ है, कैसे वो जुड़ा हुआ है।
दूसरे अध्याय में उनको प्राप्ति के उपाय को देखा, जिसमें ध्यान और प्राणायाम कैसे करना है इसकी पूरी चर्चा, स्थान की चर्चा प्रॉपर है। फिर उसके फल बताए गए हैं, कैसे फल क्या होगा। फिर तीसरे अध्याय में कहा गया उनका निवास स्थान कहाँ है, तो हृदय में निवास स्थान है, अंगुष्ठ मात्र में वो रहते हैं। फिर संबंध क्या है, चौथे अध्याय में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, जीवात्मा और परमात्मा का, तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाला कहा गया है। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा अलग सा है, इसलिए हमने इसको लिया हुआ है। अभी जो आप ये एमसीक्यू कर रहे हैं इसमें पीवाईक्यू भी शामिल है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो भी अलग से, जो अभी तक नहीं पूछा गया है वो भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। नील वर्ण वाले पतंग, हरा तोता, लाल आंखों वाले पक्षी परमात्मा श्वेता उपनिषद में है ये। श्वेता सुतर उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे मंत्र में ये बात चौथे कही अध्याय में था। हाँ। अगला क्वेश्चन है, श्वेता सुतर ऋषि के मुताबिक किसे ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए? परमेश्वर की तरह गुरु में भक्ति। परमेश्वर की तरह गुरु में भक्ति। किसे देना चाहिए ये बात हो रही है, ठीक है। परमेश्वर की तरह गुरु में भक्ति की बात हो रही है। अब किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसका टेबल एक बार हम लोग देख लेते हैं। छठे अध्याय में इस बात की चर्चा है, किसे ब्रह्म ज्ञान ना दे, किसे ब्रह्म ज्ञान दें। जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो, जो अपना पुत्र ना हो, जो शिष्य भी ना हो, उसको नहीं देना है। किसे ब्रह्म ज्ञान दें, जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है उसी तरह गुरु में भी भक्ति है, उसी को देना है, इसीलिए वो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार देव के विषय में कहा गया है, देव जी हैं, आपके विषय में क्या कहा गया बताइए? अचेता, सर्वभूत अधिवास है, साक्षी, अगूढ़ है, केवलो निर्गुणश्च। अब बताइए क्या क्या होगा? इसमें साक्षी होगा और सर्वभूताधिवासी और केवलो निर्गुणश्च। केवलो निश्चुप। BCE फर्स्ट। इसमें होगा बी डी नहीं साक्षी सी होगा, सी होगा सर BCE होगा इसमें। अचेता होगा, क्योंकि सर्वभूतेषु अधिवास साक्षी रहते हो तो चेत रहते हो, तो चेतना है, तो अचेत तो ऐसे भी नहीं होगा। सर्वभूत अधिवास होगा, सर्वभूत अधिवास वाला होगा। साक्षी भी सबके साक्षी होते हैं, ये भी सही है। सर्वभूतेषु तक तो ठीक है, लेकिन अगूढ़ कहा गया है, सर्वभूतेषु अगूढ़ हो गया, ये नहीं होगा। और केवलो निर्गुणश्च, ये वाला होगा, केवलो निर्गुणश्च होगा। तो पहला ऑप्शन सही है। एक बार हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जिसमें कि अब एक एक करके अर्थ भी देख लेते हैं फटाफट। सर्वभूतेषु गूढ़ः कहा गया, ऊपर में अगूढ़ः लिखा हुआ है, तो एक देव ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, वो गूढ़ है। फिर सर्वभूत अंतरात्मा हुआ, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी है। कर्माध्यक्ष कहा गया, सबके कर्मों का अधिष्ठाता वही है। फिर सर्वभूत अधिवासः कहा गया है, सभी भूतों का निवास स्थान, सबको स्थान देने वाला। साक्षी सबका, ये भी कहा गया। चेतन स्वरूप, पर अचेता है, अचेता नहीं हुआ, चेतन स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च, सर्वथा निर्गुण यानी गुणातीत भी वो है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ था, कई बार किया। वर्ण प्रसादन, सुगंध और स्वर षष्ठ। ACE वर्ण प्रसाद, फिर कहा गया आपको सुगंध, फिर कहा गया आपको और स्वर सौष्ठव। ठीक है सर, ये इसका डी का क्या मतलब होता है सर, थोड़ा सा बता दो बस। इसका मतलब होता है चंचलता। उदित जी होता है इसका मतलब। नहीं सर, उदित जी का मतलब सर प्लीज, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है मेरे बता लिए। तो दिया, मैंने बता दिया। उदित जी मतलब लोलुपता, मतलब चंचलता। चलो ना अच्छा, बच्चों, यही मैं सोच रहा था, चंचलता होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, देखिए, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधः शुभो मूत्र पुरीशम अल्पम
योग प्रवृत्तिम प्रथमम वदंती। श्वेतास्तर उपनिषद में योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण ये बताए गए हैं। लाघवता कहा गया है, फिर कहा गया आरोग्यता, फिर कहा गया विषय आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है, फिर कहा गया है शारीरिक वर्ण उज्जवल हो जाता है, फिर कहा गया है स्वर मधुर हो जाता है, फिर कहा गया है शरीर से खुशबू आने लगती है और मलमूत्र कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ आलोलुप्तम में कहा गया विषय आसक्ति की निवृत्ति, तभी जो है शांति होगी ना, नहीं तो बड़ा चंचलता रहती है, तो उसका वैसे अर्थ है चंचलता। 20वें नंबर पर आते हैं हम लोग। श्वेतास्तर उपनिषद के मुताबिक साधन सही दिशा में जा रहा है, इससे संबंधित लक्षणों को क्रम से सजाएं। पहले कोहरा होगा, फिर धुआं होगा, फिर जुगनू, फिर बिजली, फिर स्फटिक मणि, लास्ट में स्फटिक मणि होगा। जुगनू बिजली स्फटिक मणि। लास्ट में स्फटिक मणि होगा और शुरुआत में क्या होगा? कोहरा होगा। कोहरा सूर्य के समान भी होगा सर, कोहरा, बीच धुआं, में जुगनू। 3 छोड़ दिए। जुगनू बिजली फर्स्ट ऑप्शन। देख लीजिए, एक बार डिटेल भी देख लीजिए, जिनको लगता है कि दिक्कत है उनको देख लीजिए। इसके लक्षण इस तरह अभ्यास करते करते जब साधक के सामने कोहरा, धुआं, सूर्य समान प्रकाश, वायु, अग्नि के समान तेज आ जाए, जुगनू, बिजली चमकने लगे, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य प्रकट होते हैं, तो समझना चाहिए योग की सफलता आने वाली है। तो कोहरा से शुरू होगा, अभी ठंडा का समय है ना, तो कोहरा वाला चल रहा है मामला। तो उस हिसाब से क्या हो गया? कोहरा हो गया, स्फटिक मणि लास्ट में हो गया, तो सी और ई से आपका निकल गया। सी और ई पहला ऑप्शन सही होगा। सी, उसके बाद बी धुआं, फिर उसके बाद हो गया जुगनू, फिर हो गया बिजली और फिर हो गया आपका स्फटिक मणि वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 21वें नंबर के क्वेश्चन पर। स्थान के दौरान आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य का संबंध निम्न में से किस उपनिषद से है? श्वेताश्वतर उपनिषद। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब ये भी नहीं भूलेंगे हम लोग। स्थान के दौरान श्वेताश्वतर उपनिषद में ये बात कही गई थी, जिसमें कहा समतल भूमि हो, शुद्ध हो, कंकर अग्नि बालू से रहित हो, शब्द जल आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो, आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य ना दिखते हो, तब कहा गया गुफा आदि वायु शून्य एकांत में आसन लगाकर बैठ जाएंगे, मन परमात्मा में लगाएंगे। कौन से अध्याय में चर्चा है? श्वेताश्वर। कौन से अध्याय में चर्चा है? दूसरे में सर। दूसरे में दूसरे में है ना चर्चा, दूसरे अध्याय में 16 आधार की चर्चा निम्न में से किस सिद्धांत पद्धति और योग चूड़ामणि। और योग चूड़ामणि उपनिषद। सिद्धांत और योग चूड़ामण्य उपनिषद में चर्चा है, तो पहला उत्तर सही होगा। एक बार 16 आधार हम लोग सिद्धांत पद्धति के अनुसार देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं योग उपनिषद, सिद्धांत पद्धति में क्या कहा गया है, एक लाइन में ऐसे देख लीजिए। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदाद्वार, मेढ, फिर कहा गया ओडियान, नाभि, हृदय, फिर कंठ पर, फिर घंटिका, फिर तालु, फिर जिह्वा, फिर भूमध्य, फिर नासिकाग्र, फिर नासिका मूल, ललाट और ब्रह्मरंध्र पर जाकर के कंप्लीट हो गया। ये एसएसपी के हिसाब से आपको दिखा दें। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। श्वेताश्वतर उपनिषद श्वेताश्वतर में होगा सर 113, चूड़ामणि में होगा 171, 171 में 171, चूड़ामणि होगा 121, कुंडल्य में होगा 171 और त्रिशिक में 165। लगता है कि हमें रिवीजन नहीं हुआ, एक बार यहाँ देख लीजिए। श्वेताश्वतर में 113, योग कुंडल्य में 171, योग चूड़ामणि में 121, त्रिशिखी ब्राह्मण में 165, योग तत्व में 142, ध्यान बिंदु में 105, नाद बिंदु में 56 और योगराज में 21। सबसे छोटा वाला, लेकिन छोटा वाला तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी का 4। डी का 4 तो 2 में है, बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सर। फर्स्ट ऑप्शन होगा। श्वेताश्वतर में हो गया 113, योग चूड़ामणि में हो गया 121, योग कुंडल्य में हो गया 171 और आपका त्रिशिखी ब्राह्मण में हो गया 165। ध्यान बिंदु में 105।
बहुत बढ़िया। ध्यान बिंदु में 105, नाद बिंदु में 56। अगला क्वेश्चन है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योगांग नहीं है, योग का अंग नहीं है योग चूड़ामणि। प्राण विरोध नहीं है, असमाधि नहीं है। यम, प्राण विरोध और कौन सा है? असमाधि। समाधि। इस योग चूड़ामणि उपनिषद के 6 अंगों की चर्चा है। इसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक प्राण का निवास स्थान बताया गया है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र, जिसको शव और मेढ्र भी कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो सबको याद रहेगा। पहला है स्व और मेढ्र कहते हैं प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र में। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक प्राण के 2 नाम बताए गए हैं, स्व और मेढ्र। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। प्राणायाम पापों का नाश करता है। प्राणायाम से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रत्याहार से मानस रोग खत्म हो जाते हैं। मन धैर्यवान बनता है। धारणा से मन धैर्यवान हो जाता है। आसन, आसन से शारीरिक रोग शारीरिक रोग समाप्त होंगे। ठीक है, आसन से शारीरिक रोग समाप्त होंगे। और फिर आपका ये क्या दिक्कत है? ठीक है, ये वाला हो गया। प्राणायाम से क्या हो गया? पापों का नाश। प्रत्याहार से क्या हो गया? मानस और धारणा से मन धैर्य। उत्तर हो गया आपका ए का 3, बी का हो गया है 2, ए का 3, बी का 2, सी का 1। तो पहला वाला उत्तर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं। आसनों से कहा गया, हो सकता है संस्कृत वाले शब्द दे दे, इसलिए देख लेते हैं। आसनेन रुजमहन्ति। फिर प्राणायाम से कहा गया प्राणायामेन पातकम। फिर प्रत्याहार से कहा गया है विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेन मुंचति। धारणा से कहा गया धारणा भी मनोधैर्य याति चैतन्यम उद्भूतम। वैसे चैतन्यम उद्भूतम ध्यान के लिए है, याति चैतन्यम उद्भूतम, चेतना शक्ति का साक्षात्कार। समाधि से कहा गया समाधो मोक्षम आपनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम। ये ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, 1-2 बार देखेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला है सर, एक चीज पूछनी थी इसमें। अगर मान लो बाय द वे वो दे ऊपर निकालना व्याख्या, मतलब ये ध्यान में भी कहा गया है, धारणा में भी, वो जो चैतन्य। अरे नहीं कहा गया है, वो दरअसल एक ही लाइन में दोनों के लिए कहा गया है। मैंने यहाँ पर तोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो धारणा के लिए है वो इतने तक ही बात कही गई, धारणा के लिए यहीं तक है ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन ध्यान के लिए मैंने पूरा सेंटेंस, वो 110वें नंबर का वो मंत्र है तो मैंने लिख दिया हुआ है, इसलिए नीचे भी तो 110 ही लिखा हुआ है मैंने। इतना पोर्शन कहा गया है आपका ध्यान के लिए, इतना पोर्शन। ओके सर। टेबल बनाएंगे तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा ना, इसीलिए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में प्राण तत्व को निम्न में से किस जगह स्थापित करने का निर्देश है? मूर्धा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशिखी ब्राह्मण को मूर्धा में कहा गया है, 19वें मंत्र, इंपॉर्टेंट है ये। साधक अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में लगा रहता है। योग के द्वारा ज्ञान का और ज्ञान के द्वारा योग का प्रादुर्भाव होता है। जब चित्त व्याकुलता से विहीन हो तो वह क्रिया योग है। किस योग उपनिषद में कहा गया है? योग कुंडली। देखिए, ठीक है, तो वह क्रिया योग है, ये कहा गया त्रिशिखी में। हे ब्राह्मण, सूर्य भगवान कह रहे हैं, अब क्रिया योग के बारे में वर्णन करते हैं। जिस साधक का चित्त व्याकुलता से विहीन है वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता है। अब 30वें नंबर पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसको भी अभी देखना पड़ेगा। नियम अनुरुक्ति परे तत्वे सत। आसन सर्ववस्तु उदासीन भाव। सर्ववस्तु उदासीन भाव। नियम का होगा ये। सर्वमिदं मिथ्या प्रतीत। एक से कोई निकल रहा है।
डी से निकल रहा है सर, प्रत्याहार से तस्य अंत अनुर्मुखी भाव है। चलिए, तो किसी के लिए डी से निकल रहा है, किसी के लिए आसन से निकल रहा है उदासीन भाव वाला, तो चलिए उस हिसाब से दूसरा उत्तर सही है आपका। यम में कहा गया देहेंद्र येसु वैराग्यम यम इति उच्यते बुद्धे, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना यम है। नियम में कहा गया परमात्म तत्व में निरंतर अनुरक्ति रखना नियम है। आसन में कहा गया है सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है, ध्यान एकदम आसित हो गए, आसन में लग गए, तो सभी वस्तुओं में उदासीन भाव हो गया। प्राणायाम में कहा गया इस जगत से मिथ्या स्वरूप को समझ लेना प्राणायाम है। जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति प्राणायाम, प्राण संयम है। और प्रत्याहार में कहा गया जो आप लोगों ने लगाया, चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सप्तम, चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा में है चित्तस्य निश्चय भावो धारणा धारणम विदो, चित्त का निश्चल भाव धारणा धारण कर लेना ही धारणा है। सोहम चिन्मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, इस तरह का चिंतन ही ध्यान है। समाधि ध्यानस्य विस्मृति, ध्यान का भी जब विस्मरण हो जाए तो वही समाधि है। सम्यक समाधिर विधीयते। अब यहाँ पर उत्तर में आपका हो गया नियम, नियम कौन सा हो गया, नियम में कौन सा हो गया आपका अनुरक्ति ही परे तत्व सत्यम वाला, अनुरक्ति परे तत्वम सत्यम वाला हो गया। आसन आपका हो गया यहाँ से उदासीन उदासीन भाव वाला हो गया सभी में। प्राणायाम क्या हो गया आपका जागृति, ध्यान रखिएगा ये जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति, और डी वाला प्रत्याहार वाला एक रह गया आपका पहला वाला, ठीक है। किसी में तो लाइन बिल्कुल सीधा देता है, किसी में टेढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कृषिकी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। प्राणी और अग्नि स्थान आकार की चर्चा है उसमें। मानव मानव में त्रिकोण, और पैर चौकोर, पक्षी गोल, और 4 पैरों वालों में और चकोर होगा, पक्षियों में गोल होगा, और सफेद मार्क में 8 का। ठीक है, डी देखिए से तो डी से श्वेत मानव का हो गया गोल वाला, और 4 पैर वालों में क्या होता है, चकोर होता है, 4 पैर वालों में चकोर होगा। और पक्षियों में क्या होता है, गोल होगा। और स्वेदज वाले में कहा गया है, इसमें तो ये 8 वाला ही कहा गया है, डी ही हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं तो पूरा पढ़ ही दिया। वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी का संबंध निम्न में से किस योग कृषिकी ब्राह्मणों 10 नारी वैष्णवी ब्रह्म नारी। त्रिशिखी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। ए का पृथ्वी, डी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन। सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन। आकाश नासिका से ब्रह्म पैरों से घुटने तक हो गया पृथ्वी, जल का हो गया घुटने से कमर तक, अग्नि का हो गया कमर से मध्य तक, आकाश का हो गया नासिका से ब्रह्मरंध्र तक। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे कि ब्राह्मण उपनिषद में ये कहा गया पैरों से घुटने तक का स्थान आपका हो गया, यहाँ पर है पैरों से घुटने तक का भाग हो गया पृथ्वी का, फिर हो गया घुटने से कमर तक का आपका जल का, फिर हो गया अग्नि का, तो ये शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में कहा गया है, फिर नाभि से नासिका तक कहा गया है वायु का, फिर नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान कहा गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चंदन जी ठीक है? जी सर, जी सर। अगला क्वेश्चन है त्रिशिखी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। हरि, एक का जल नारायण, अग्नि प्रदुप्त और आकाश का वासुदेव। वासुदेव जी। पृथ्वी का कौन हो गए? अनिरुद्ध हरि। जल के याद रखिए नारायण होते हैं इसमें। जी इसी से याद किए, इसी से मैंने याद किया है, जल के नारायण है, तो ये नारायण की परेशान करते हैं। अग्नि का हो गया प्रद्युम्न, प्रद्युम्न और आकाश के हो गए वायु। बता दीजिए यहाँ पे।
तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दो, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिए पृथ्वी का कहा गया चतुर्बाहु किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि, जल का कहा गया नारायण, अग्नि में प्रद्युम्न, वायु में संकर्षण और आकाश में कहा गया है परमात्मा वासुदेव। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। त्रिशिखी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता, तुर्यावस्था। जागृत में कौन जागृत सा? नाभि से नाभि से नाभि हृदय से तक हृदय जागृत तक, अवस्था होती स्वप्न है। में कंठ से स्वप्न में कंठ कंठ में से, स्थित, सुषुप्ता में और तालु के सुषुप्त में मध्य तालु के में, मध्य में, और तुर्या तुरीय में बृहस्पति के मध्य भ्रुकुटी में। के बिल्कुल मध्य के में। मध्य में। बहुत सुंदर। तो आइए पहले हम लोग इसका देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑप्शन थर्ड। जागृत अवस्था में नाभि केंद्र से हृदय तक कहा गया है। जागृत अवस्था में नाभि से हृदय तक, सांस भी ले रहे हैं खूब जमकर, भोजन भी खूब कर रहे हैं, जागे हुए हैं, तो नाभि केंद्र खूब भरते हैं पेट को, ऐसे याद रख लीजिए जागृत अवस्था में। सुषुप्ता अवस्था में कहा गया है कि कंठ प्रदेश में स्थित रहता है। सुषुप्ता अवस्था में कहाँ रहता है? कंठ प्रदेश में स्थित रहता है। स्वप्नावस्था में, स्वप्न अवस्था में कंठ प्रदेश में स्थित रहता है, और सुषुप्ता अवस्था में तालु के मध्य में चला जाता है। तुर्यावस्था में भ्रिकुटी के मध्य में चला जाता है। तुर्यावस्था में तुर्यातीत का क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके कहा गया है। तो स्वप्न से, जागृत से लेकर तुर्यातीत अवस्था तक बिल्कुल आध्यात्मिक से लेकर के ब्रह्म के दर्शन तक हम लोग जा रहे हैं। तो जागृत वाला हो गया, ए का 3 हो गया, तीसरा ऑप्शन ऐसे ही निकल जा रहा है, क्या बात है। दूसरा का हो गया बी का आपका कंठ में स्थित, स्वप्न में, सुसुप्ति में हो गया, तालु के मध्य में, तुर्यावस्था भ्रिकुटी के मध्य में हो गया। अगला क्वेश्चन है, योग तत्व उपनिषद के मुताबिक 4 प्रकार के योग का सही क्रम फर्स्ट है। ऑप्शन मंत्र लय हठराज। मंत्र फर्स्ट लय ऑप्शन। पहला उत्तर सही है। योगराज, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्था 4। क्वेश्चन पूछा गया था। तो योग की 4 अवस्थाएं इस श्लोक में दिया हुआ था, मंत्र में दिया हुआ था। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। घटा, परिचय, निष्पत्ति अवस्था, 4 अवस्था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में रंकिनी का माइक बहुत तेज आवाज में है, ध्यान दीजिए। योग तत्व उपनिषद, योगराज उपनिषद, ध्यान बिंदु और नाद बिंदु। योग तत्व में होगा ब्रह्मा विष्णु भगवान। योग राज में होगा वत्सराज आदि मुनि। ध्यान बिंदु में होगा आपका प्रणवो धनु शरोहम आत्मा। ठीक है। नाद बिंदु में 12 मात्रा। ओंकार की 12 ओंकार मात्रा। की 12 मात्रा। फर्स्ट ऑप्शन। देखिए योगराज, योग तत्व उपनिषद में महायोगी विष्णु ने भगवान ब्रह्मा भगवान को तत्व ज्ञान दिया। योगराज उपनिषद में कहा गया है मंत्र योग से वत्सराज आदि मुनि लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। ध्यान बिंदु उपनिषद में ओंकार को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य करके साधना की बात कही गई है। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं की चर्चा है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। योग तत्व उपनिषद में वर्णित आसन है स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सिंहासन और उग्रासन। योग तत्व में 4 बताए, शिव वाला, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन वाला। तो कौन सा हो गया? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। बी सी डी किसमें है? दूसरे में है बी सी डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से होता है। प्लुत मात्रा से युक्त, ये क्वेश्चन पूर्व जन्म के पापों का विनाश और सिद्धि हस्तगत हो जाती है। पूर्व जन्म के पापों का विनाश, सिद्धियां हस्तगत हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। कहां पर कहा गया है? देखिए, योगी को एकांत स्थान में बैठकर प्लुत मात्रा 3 मात्राओं से युक्त ओंकार का जाप करना चाहिए। इससे पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कहा गया है प्रणव मंत्र सभी विघ्नों, सभी दोषों को हरने वाला है, सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी वाला। प्लुत मात्रा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। योग तत्व उपनिषद के श्लोक के अनुसार सही क्रम बताएंगे। सेकंड ऑप्शन सर, ए बी ई सी डी। महाबंध, खेचरी और जालंधर बंद, फिर देख प्रणव संधान और फिर सहजोली।
इसकी दीर्घ एकदम प्रणव सही है। दीर्घ प्रणव संधान की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे, दीर्घ प्रणव संधान की वजह से। तो क्या था, एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर तो लिखा हुआ था ही, महामुद्रा महावेधस्य खेचरी था, जालंधरो उद्यानस्य मूलबंधस तथैव दीर्घ प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परम वज्रोली च अमरोली च सहजोली त्रिधामता। ये ध्यान रखेंगे, दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण बीच में है। ये हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ दे, तो इसको ध्यान रखना है सभी लोगों को। ये दोनों चीजें ये बीच में आया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। योग तत्व उपनिषद में पहले हम लोगों ने देखा था, एक तरह से रिवीजन भी हो गया हमारा। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय, चलते बैठते उठते शमन करते भोजन करते करोड़ों ठीक है, प्रकार का है। और लय करोड़ों बी प्रकार सी का। ई बी फर्स्ट सी ऑप्शन और ई, फर्स्ट ऑप्शन। बी सी और ई, ठीक है। लय योग वाला मामला हो रहा है ना, बी सी और ई, तो पहला ऑप्शन सही। देखिए क्या योग तत्व उपनिषद के 23वें मंत्र में ये बात कही गई है। जब लय योग की चर्चा हो रही उस दौरान कहा गया है, लय योग के दौरान, कि लय योगस् चित्तस् लय कोटिशः प्रकृतितः गच्छम तिष्ठम स्वप्नम भुंजनम ध्यानेत निष्कल ईश्वरम। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलते हुए बैठे हुए स्वप्न में भी कहा गया है भगवान का ही ध्यान रहना चाहिए। ध्यान किनका रहेगा, भगवान का है। निष्कलसु ईश्वर का ध्यान करना है। तो ए बी सी और ई लय करोड़ों प्रकार का भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, आसान है, उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे इसका। पृथ्वी के ब्रह्मा जी, जल के आपके नारायण जी, ठीक है, अग्नि के हो जाते हैं रुद्र, ठीक है, वायु के हो जाते हैं आपके विश्वतोमुख, ठीक है, और आकाश के हो जाते हैं आपके सदाशिव। सदाशिव। ठीक है, जल के तो चतुर्मुख नारायण आप लोगों ने याद कर लिया हुआ है। पृथ्वी के कौन हो गए, अग्नि के रुद्र हो गए, रुद्र हो गए। रुद्र यस। वायु के विश्वतोमुख, वायु के विश्वतोमुख, आकाश के सदाशिव हैं। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन तो सर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, आने तो आगे देखते हैं। चतुर्योग मंत्र लय हठ और राज का वर्णन किया गया है। त्रिशिक ब्राह्मण में, योग तत्व में, योगराज में, नाद योग तत्व में, योगराज में, योग तत्व में और योगराज में, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। योग तत्व उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 142। 142। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे, ये भी बहुत आसान है। योग तत्व उपनिषद, योगराज उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग तत्व में अष्टांग योग हो जाएगा, योगराज में हो जाएगा आपका चतुरंग योग, धनु ध्यान बिंदु में हो जाएगा आपका षडांग योग, और नाद बिंदु के जो हैं वो ऋग्वेद जी हैं। नाद बिंदु के ऋग्वेद जी, आइए ठीक है, बताइए सभी लोग। करो सर, करो, कर दें? हाँ अच्छा चल रहा है। योग तत्व उपनिषद का हो गया ये वाला, ठीक है। सर योगराज का हो गया आपका तीसरा चतुरंग वाला, ध्यान बिंदु का षडांग वाला, और नाद बिंदु का ऋग्वेद। ऋग्वेद का हो गया, ठीक है। योग तत्व उपनिषद के मुताबिक यम नियम आसन आदि अष्टांग योग कहलाता है। योग योग के अंतर्गत है, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा। अष्टांग योग को ही हठ योग कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन है। यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रूमध्ये। वही बात कर रहे थे। योग ये तत्व किस योग में, योग तत्व उपनिषद में, योग तत्व में, हठ योग में, अष्टांग योग, योग तत्व उपनिषद, ठीक है। योग तत्व उपनिषद में कहा गया है ये अष्टांग योग। योग तत्व उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, बस थोड़ा सा होने वाला। पैर से घुटना, जल घुटने से कूदा, अग्नि हृदय से
वो सॉरी, गुदा से हृदय, गुदा से हृदय, और गुदा से हृदय, हृदय से वायु, भ्रुकुटी, तर वायु, पहले आ हृदय गया से क्वेश्चन अभी। भ्रुकुटी। वायु हृदय से भ्रुकुटी। तो कौन सा ऑप्शन होगा भ्रुकुटी से उसका? मूर्धा तक वो था फोर्थ ऑप्शन। आकाश। फोर्थ। फोर्थ। पृथ्वी का तो पैरों से घुटना तक हो गया, जल का हो गया घुटने से गुदा तक, और अग्नि का? अग्नि गुदा का से हृदय सर। हृदय से गुदा से भ्रुकुटी, हृदय। गुदा से हृदय। गुदा से हृदय। फोर्थ तो ऑप्शन सी है का जो 1 हो गया, और डी वायु का हो गया हृदय से भ्रुकुटी तक। चौथा ये सर ऑप्शन एग्जाम में आएगा तो चुपचाप बैठ के कर देंगे। देख लीजिए। ये दोबारा अभी एक रिपीट हो गया, अभी आया था सर। नहीं, वो अलग था अनिका जी, वो वो अलग है, ये अलग है। ध्यान रखिएगा। पैरों से घुटने तक का भाग पृथ्वी का हो गया, कहाँ पर योग तत्व उपनिषद में हम लोग देख रहे हैं। घुटने से गुदा तक का भाग जल हो गया, गुदा से हृदय तक का भाग अग्नि हो गया, हृदय से भ्रुकुटी तक वायु, और भ्रुकुटी से मूर्धा तक का स्थान आकाश का हो गया। उसमें सर नासिका था बीच हाँ, में, मतलब रुक चुक कर रहा था वो। चेंज था उसमें। हठयोगी की शरीर आइए, संबंधी। थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, गुलशन जी से बोलेंगे, अभी थोड़ा सा ले लेता हूँ 5 मिनट बस। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बचा हुआ है। योगी को हठयोग की शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती। राजयोग सर, राजयोग में कौन सा राजयोग था में। पद? राजयोग। चलिए, राजयोग मिल गया तो फिर क्या करना, जाइए अब क्लास क्या करना। योग मूल तत्व, बंद है। सॉरी, योनि बंद के शब्द का इस्तेमाल, ठीक है। मूल बंद, जीवन मूल बंद हो जाएगा। योनि बंद को मूल बंद का। आगे कहा गया है, नाद सुनने के दौरान मोर पक्षी का आवाज किस उपनिषद के ध्यान, दौरान? ध्यान के ध्यान। द्वारा ध्यान। ना सुनेंगे, मोर पक्षी की आवाज आएगी। तोमरंध्र में आकाश गमन के दौरान कहा गया है कि नाद जो है मोर पक्षी की ध्वनि के समान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान योग से पर्वत के समान पर्वत के समान पाप। आप नाश होते हैं पर्वत के समान। पूछा गया सर था ना मैंने क्वेश्चन। इसमें पापा का ऐड लिखा था, पै से पर्वत, पै से मतलब पाप। पाप। पैर से पुण्य भी तो पर्वत, होता है। नहीं तो पुण्य का नाश थोड़ी होगा। नहीं, पे कर रहे हैं तो। यहाँ पर है ना पहले ही मंत्र में, यदि शैल पापम विस्तृष्णम वयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन, ठीक है। उदित जी मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा। नहीं, नाश तो सर पापों का ही होगा। हाँ, निम्न में से किस चक्र में पुण्य पाप का नियंत्रण होना बताया गया मणिपुर चक्र में, नाभि मणिपुर। बीच में। है? तो इसलिए भोजन खराब करेंगे तो पाप पुण्य का यहीं से होगा कंट्रोल, ये सब ध्यान रखना। मोमोज भी खाने अब। आज ही खाए थे, आज तो बहुत खाया है। ब्रह्मा, कुंभक विष्णु, रेचक रुद्र है, यह अवधारणा ध्यान वर्णित है। बिंदु। ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु। ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते, रेचो रुद्र इति प्रोक्त प्राणायामस्य देवता है। प्राणायाम के देवता भी ध्यान रखिएगा, आज किस उपनिषद में है तो भी ध्यान रखना है। प्राणायाम के देवता ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 से मिलान करेंगे। जागृत आंखों में श्रम, आंखों में स्वप्न प्रथम फिर रेखा, 1 2 3 हो सुप्ति में जाएगा ये द्वितीय और तुरैया में तीनों में। 3। अच्छा, फिर सीक्वेंस में फर्स्ट लगा दें। ऑप्शन। जागृत में होगा ऑप्शन। आंखों में श्रम, क्योंकि ठीक है, जगे हुए हैं। वो ठीक फर्स्ट है, अवस्था ऑप्शन। देख लीजिए, जागृत और स्वप्न, सुसुप्ति, तुरैया। तो जागृत में हो गया आंखों में श्रम, और निद्रा में कहा गया प्रथम है, ये स्वप्न की घटना वाला हो गया, उससे थकान होती है। द्वितीय में कहा गया है परमात्मा का बोध होता है सुसुप्ति में, और तुरैया में कहा गया परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें कहा गया जागृत में आंखों में श्रम है। स्वप्नावस्था में हो गया कौन सा, प्रथम रेखा वलय हो गया स्वप्नावस्था में, और फिर उसके बाद सुसुप्ति में कौन सा हो गया, द्वितीय रेखा वलय, तुरैया में हो गया तृतीय रेखा वलय। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 से मिलान करेंगे। तो प्राण का हो गया य, अपान का हो गया र, व्यान का हो गया ल, उदान का व, और समान का ह, समान का ह। तो कैसे याद रखें, कोई निमोनिक इसमें सेट किया है आप लोगों ने? ल व ह य र। वो कैसे सेट होगा, वो तो पहले जब तक वायु का सीक्वेंस सेट नहीं होगा तो उसको कैसे सेट करोगे? सर वायु का लिख लेंगे ना, याद कर लेंगे, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो सबको पता ही है, तो इधर वायु भी तो लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक निमोनिक सीक्वेंस का प्राण अपान से उदान के समान है।
प्राण अपान वायु से उदान के समान है, यर लवः। हाँ अच्छा एक बार देख लेते हैं। अच्छा अपान का कौन सा हम लोगों ने देखा था? अपान का रे अपान र है, र था सर, र। र है। अपान का र हो गया। और व्यान का क्या देखा था? ले ल। ल। और उदान का देखा था वाह वाह। वो चलिए समान का मान का हो। हो जाएगा। समान का हकार है समान। देखिए यहाँ से अब देखिए जो अभी आपको वंदना जी ने बताया, ये तो उच्चारण पूरा है ना, ये वर्ण वाला य र ल व ह ऐसे है। जी, लबर यर यहाँ लवः। ये फॉर्मूला वहां छोड़ दीजिए। य र ल व ह वर्ण वाला देखिए, य र ल व ह। जी, तो यहाँ से वर्णमाला आपका सीक्वेंस। य र ल व है तो प्राण प्राण अपान तो हम लोग जानते हैं, प्राण का अपान। अब व्यान उदान समान ऐसे आपके लिए, प्राण अपान व्यान उदान समान, प्राण अपान व्यान उदान प्राण समान। अपान वायु से, व्यान को वायु कर दिया, वायु से उदान के समान है। ठीक है, प्राण अपान वायु से उदान के समान। तो यार अलावा हो गया, बैठ गया ना, अब याद करने की जरूरत तो नहीं है देव जी और उदित जी। ठीक है ये नहीं भी हो सर, गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये कहीं नहीं जाएगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर, ठीक है। ठीक है तो 58 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसमें